हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो जहां आपको पहुंचना था। साथियों, केवल और केवल चैनल है वो पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है, जिसमें केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करवाई जाती है। तो साथियों, आज की क्लास है ना अपनी रहेगी जीके की, जिसे अपन बोल सकते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जीके के अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे इंक्लूड। सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा ये सारे के सारे सवाल सेलेक्टेड सवाल हैं, परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले सवाल हैं। और जीके की क्लास का लाइव का समय आपको मैं बता दूं साथियों, जीके की हमेशा लाइव क्लास होती है शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे लाइव क्लास होती है, बिल्कुल देखना मत भूलना। शाम को 6 बजे आप लाइव आ जाना, आपके जीके की क्लास होती है। इसी के साथ सारी क्लासेज होती है, शिक्षण अभिरुचि की होती है, हिंदी की होती है, जीके की हो गई और आपके रीजनिंग की। इसी के साथ एक रॉयल ईडियो बी चैनल है जिस पे जीके की भी क्लास होती है, इंडिया जीके की अलग से क्लास होती है। साथियों, मैं आपको बता दूं, केवल हमारा टारगेट है आपकी सफलता। आप अपनी एक सीट है ना वो पीटीटी में फाइनल कर लो, यही हमारा टारगेट है और इसी टारगेट को मद्देनजर रखते हुए अपन काम कर रहे हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले सवाल की। पहला सवाल है आपके सामने, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? बताओ भाई, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ या चाइना में हुआ, रूस में हुआ या ब्राजील में? ब्रिक्स सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ भाई आयोजन? रूस के अंदर। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ भाई? रूस के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका व चीन के पश्चात तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का विद्युत उत्पादन होता है, ये अपने को पूछा है। वैसे तो आपको पता ही है, भारत है ना विद्युत उत्पादन में विश्व में अमेरिका व चाइना के बाद में कौन सा नंबर आता है भाई? तीसरा नंबर आता है। लेकिन अपने यहाँ पे भारत के अंदर विद्युत उत्पादन की किससे जाती है, ये अपने को पूछा है। तापीय, कोयले से, जल से या परमाणु व नाभिकीय संलयन या अभिक्रिया से किससे विद्युत का उत्पादन होता है? बताओ भाई। जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया करो भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आंसर शेयर करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ताकि परीक्षा में आप एक भी सवाल गलत नहीं कर पाओ। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल जवाब सही है। इंडिया आपको साथियों में बता दूं विद्युत उत्पादन में कौन से स्थान पर है? थर्ड स्थान पर। इंडिया कौन से स्थान पर है भाई? तीसरे स्थान पर है। और विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? कोयले के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कोयले के द्वारा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब क्या है? 100% सही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अपने को पूछा है, पहला चेयरमैन कौन था? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर संस्कृति चोपड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताओ भाई, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पूछा अपने को, कौन थे भाई? प्रथम चेयरमैन थे आपके प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। कौन थे भाई? सुरेश चंद्र शर्मा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपका, मैत्री 2019 किन देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई।
परीक्षा में काफ़ी बार पूछ लिया है। मैत्री किन देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है? भारत व श्रीलंका की, रूस व अमेरिका की, चीन व बांग्लादेश की, भारत व थाईलैंड की। बताओ भाई। जिस साथी ने डी ऑप्शन बताया है भारत व थाईलैंड की, बिल्कुल आपका जवाब सही है। मैत्री 2019 भारत व थाईलैंड की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। ठीक है भाई, जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आंसर सही है भाई आपका। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? बताओ भाई। अंटार्कटिका में है ना, भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम अपने को पूछा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है दक्षिण गंगोत्री, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है मैत्री, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है चक्र, और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है आपके श्वेता। क्या है भाई नाम? मैत्री। क्या है भाई? मैत्री नाम है। तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जिस साथी ने बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था, यह अपने को पूछा है। अकबर व हेमू के मध्य हुआ था, या बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, या अकबर व राणा प्रताप के मध्य हुआ था, या अहमद शाह अब्दाली व मराठा के मध्य हुआ था? बताओ भाई किसके मध्य हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध? जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है अहमद शाह अब्दाली व मराठा, बिल्कुल इन्हीं के बीच में हुआ था। कौन सा भाई? पानीपत का थर्ड वॉर या थर्ड युद्ध किन किन के बीच में हुआ था भाई? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताओ देगा। 26 नवंबर को, 24 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को, या 15 जून को? और साथ में ये भी बता देना पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहले तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाई, सबको पता होगा मेरे हिसाब से। कोई भी ऐसा बालक या बालिका नहीं होगा कि पंचायती राज की शुरुआत आपके कब हुई थी? 24 अप्रैल। यूएस राष्ट्रपति चुनाव 2020 किस तिथि को संपन्न होगा? बताओ भाई। संपन्न हुआ यूएस राष्ट्रपति चुनाव 2020 किस तिथि को संपन्न हुआ? बताओ देगा। 3 नवंबर, 2 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, या 15 जून? बताओ भाई। 3 नवंबर जिस भी साथी ने बताया है, बिल्कुल जवाब सही है। 3 नवंबर को संपन्न हुआ था राष्ट्रपति चुनाव 2020। कहाँ पर भाई? यूएस में। बिल्कुल 3 नवंबर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने दिया है जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन सी है भाई? एक जैव पद्धति जिसके अंतर्गत प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, या एक्सरे? बताओ भाई। प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। साइंस का जो भी स्टूडेंट होगा वो तो इसका बिल्कुल आंसर बता देगा, क्योंकि साइंस का ही सवाल है आपके। प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है भाई? सोनोग्राफी के लिए। कहाँ पर करते हैं भाई?
सोनोग्राफी के लिए करते हैं। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल जवाब सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन साथियों ने दिया है ना, उनका जवाब सही है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? बताओ भाई, भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय मेला, व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, कोलकाता के अंदर या चेन्नई के अंदर? 33वां पूछा भाई, 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ भाई? चेन्नई में। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है, राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ भाई? चेन्नई के अंदर संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है? बताओ कौन है भाई? अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? गीता फोगाट, अनीता सिंह, मिताली राज या आपके बबीता फोगाट? बताओ भाई कौन है? T20 में पूछा भाई 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है भाई? मिताली राज, जो पहले महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। मिताली राज चौधरी कौन है भाई? मिताली राज चौधरी। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? थर्ड ऑप्शन। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन जवाब दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर क्या है? 100% राइट है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषी एवं गणितज्ञ गुप्त काल का है? बताओ भाई कौन सा है? ज्योतिषी एवं गणितज्ञ गुप्त काल का है। गुप्त काल का कौन सा भाई? आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त या उपयुक्त शबी? अपने को कहा किसका पूछा है भाई? गुप्त काल का पूछा है। आर्यभट्ट भी गुप्त काल का है, वराह मिहिर भी गुप्त काल का है, ब्रह्मगुप्त भी गुप्त काल का है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा भाई? उपयुक्त शबी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन दिया है ना जवाब, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। साथियों मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। किस नाम से है भाई? रॉयल ईडियो हब। बिल्कुल सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर, और अगर सर्च करने से आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कर लें। और क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करने के पीछे आपका फ़ायदा ये होगा, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार की अपडेट होती है ना, तो हम सबसे पहले शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े होंगे तो सबसे पहले और सबसे सटीक आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ परीक्षा जब नज़दीक आएगी, जब 10 से 15 दिन पहले रेगुलर 30 से 40 सब्जेक्ट के क्विज करवाए जाएंगे, ताकि उसके अगर आप आंसर दोगे ना तो तैयारी अपनी बेहतर लेवल की हो जाए। इसलिए टेलीग्राम चैनल को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उसे ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये अपने को पूछा है। हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, श्री गंगानगर में या उपयुक्त सभी? बताओ भाई, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? बता दो भाई। जिस भी साथी को पता होता है ना, आंसर बता दिया करो भाई। जितना ज़्यादा अगर आप आंसर शेयर करोगे ना, उतनी तैयारी आपकी बेहतर लेवल की हो जाएगी भाई। कहाँ पर स्थित है भाई?
कालीबंगा आपके स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है भाई? हनुमानगढ़ में स्थित है। तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल जवाब सही है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। रॉक गार्डन आपके कौन से शहर में स्थित है, ये अपने को पूछा है। चंडीगढ़ में, जैसलमेर में, गंगानगर में या आपके जयपुर में? रॉक गार्डन बताओ बताओ भाई। देखा, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन आपके स्थित है चंडीगढ़ में। कहाँ पर स्थित है भाई? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके रॉक गार्डन है ना, कहाँ पर स्थित है भाई? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। जिस भी साथी ने जवाब दिया है आपके ए ऑप्शन, तो बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? 2019 के अंतर्गत दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किनको चुना गया? के बालाचंद्र, अमिताभ बच्चन, आमिर खान या ऋषि कपूर? किन्हें चुना गया बताओ भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए? अमिताभ बच्चन जी को। किसे चुना गया भाई? अमिताभ बच्चन को। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया ना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। जिस भी साथी ने बताया बिल्कुल राइट आंसर है भाई आपका। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताओ भाई। ये तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 14 अप्रैल को, 15 अगस्त को, 15 मार्च को या आपके 8 मार्च को? बताओ भाई कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है भाई? 15 मार्च को। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर बताया ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। तो साथियों, आज की क्लास में अपन ने बात की थी जीके के इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में, जीके एंड जीएस के, जिसमें आपको मैं बता दूं साथियों, 2 से 3 सवाल आपको परीक्षा में 100% मिलने के चांसेज हैं। तो आपको केवल और केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि पढ़ें वही जो परीक्षा में पूछे जाए। कहने का मतलब है कम समय में बेहतर परिणाम किस प्रकार से लिया जा सकता है, उसी तरीके से आपको मेहनत करनी है ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित प्राप्त कर लें। मतलब सफल होने के लिए कोई किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं हो। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि रॉयल ईडीओप टीम केवल और केवल स्मार्ट स्टडी पर विश्वास करती है। आपको पता है पीटीटी और बीएसटीसी की परीक्षा के लिए कम समय बचता है। कम समय में बेहतर किस प्रकार से किया जा सकता है, वही मैटर अपन पढ़ेंगे ना, तभी अपना सिलेक्शन हो पाएगा, वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आपको पीटीटी व बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है ना, तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपका जो सपना है वो हमारी टीम आपके साथ मिलकर पूरा कर सके। साथियों, एक छोटी सी उम्मीद हमारी आपसे रहती है कि इस क्लास को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं साथियों जल्द ही अगली क्लास में।